सरगुजा के मैनपाट में बेबसी की तस्वीरें सामने आई, जहां बहू अपनी 90 साल की सास को पीठ पर लेकर पेंशन दिलाने 9 किलोमीटर तक पैदल चली। कुनिया गांव की रहने वाली सुखमनिया नामक महिला नर्मदापुर सेंट्रल बैंक पहुंची। बहू ने बताया कि पिछले 8 महीने से सास को पेंशन दिलाने के लिए पीठ पर लादकर बैंक लाना पड़ता है, तब पैसा मिलता है। अच्छा, तो ये बुढ़िया तोर का लागल ये कहाँ लाने रहे बैंक तेकर पैसा पेंशन मिलेल तो नहीं देते हैं लाने पिछ गौरी के ले जाते तब देते हैं। अच्छा, पेंशन पैसा कतक मिलेला? आगू 1500 मिलत रही। अच्छा, केवासी नहीं करवाए रहे 3 महीना करा, अभी देना है 1500 देना है। अच्छा, और वो महतारी बंधन वाला मिल जाता है? मिलता है? नहीं मिले। अच्छा, तो ये बुढ़िया तोर का लागल ये कहाँ लाने रहे बैंक तेकर पैसा। और देखिए, फोन लाइन पर हमारे साथ जिला पंचायत सीईओ विनय अग्रवाल जुड़ चुके हैं। विनय जी, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। सर, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों इस तरीके की तस्वीरें हैं, किस तरीके से इस समस्या का हल निकलेगा? क्योंकि जो तस्वीरें वो चिंताजनक है। 90 वर्षीय महिला को किस तरीके से बहू लाद कर बैंक लेकर जाती है? जी देखिए, आज सुबह ये न्यूज दैनिक भास्कर में हमने देखी और इसके बाद हमने इसकी जानकारी दी है। और हमको जो जानकारी मिली है, वहाँ पर हमारा एक बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, उनके ग्राम पंचायत में। वो बाकी सभी हितग्राहियों को जो भी उनके डीबीटी के माध्यम से पैसे ट्रांसफर होते हैं उसका हस्तांतरण करते हैं। उनके गांव में ही डोर स्टेप डिलीवरी होती है। इस विशेष महिला के साथ ये प्रॉब्लम है कि उनका जो फिंगर है वो उनके डिवाइस में स्कैन नहीं हो पा रहा है। इनका फिंगर काफी बुजुर्ग होने से काफी घिस गया है। इस कारण से इनको केवाईसी के लिए बैंक में जाना पड़ रहा है, क्योंकि वो बीसी को वो पावर नहीं है कि वो डिवाइस को ही स्कैन, मतलब अगर स्कैन नहीं हो रहा है तो डिसबर्स कर दे। इसके लिए हमने एक अल्टरनेट अरेंजमेंट करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें ये कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत के जो सरपंच और सचिव से एक हम एप्लीकेशन लेंगे और कोशिश करेंगे उनकी बहू को हम ऑथराइज करा दें और उनकी बहू को ही हम स्कैन लेकर हर महीने उनके डोर स्टेप डिलीवरी हम करा दें, जैसे बाकी लोगों को उस गांव में ये सर्विस मिल रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर विस्तार न्यूज से खास बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। और देखिए, हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल भी इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए। दिलीप, आप लगातार जन सरोकार के लिए भी काम करते रहे हैं, लोगों की मदद हो सके इसके लिए आप तमाम प्रयास करते हैं। ये जो तस्वीरें सामने आई है, हमने जिला पंचायत सीईओ से भी बात की। उन्होंने कहा कि ऑल्टरनेट व्यवस्था आगे कराई जाएगी। खबर दिखाए जाने के बाद उन्होंने कहा कि बहू के नाम पर रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन सवाल यही बरकरार है कि इतनी दिन से सब क्या कर रहे थे, क्योंकि ये तस्वीर वाकई में चिंताजनक है। बिल्कुल रसिका, और सबसे बड़ा चिंताजनक इस बात की है कि जो 8 महीने से वो इसी तरीके से वो महिला जा रही है, बैंक जा रही है अपनी सास को लेकर। और हैरानी इस बात को लेकर होती है कि आखिर पंचायत के जो पदाधिकारी हैं, जो जनपद के जो सीईओ हैं, हर सप्ताह हर महीने बैठक लेते हैं। जनपद के तमाम जो कर्मचारी होते हैं, पेंशन शाखा के लोगों की बैठक ली जाती है। तो क्या इसका पता लगाया नहीं जाता कि कितने ऐसे बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनका अंगूठा काम नहीं कर रहा है, जो बायोमेट्रिक जो मशीन है वहाँ पे उनको स्कैन नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ कागजों में ही पूरी बैठक की कार्रवाई हो रही है। ऐसी दफ्तरों में बैठक कर ली जाती है, चाय नाश्ते बांट दिए जाते हैं सरपंच सचिवों को, और उसके बाद बैठक 4 बजे के बाद खत्म हो जाता है। और ये उसी का नतीजा है। जब इस खबर को मैं आपको अभी बता रहा हूं तो सोचिए, अभी मैं जिस धूप में खड़ा हूं 1-2 मिनट के लिए खड़ा हूं, लेकिन वो महिला सोचिए 4 घंटे 3 घंटे लगातार पैदल चलती है, नदी नाले को पार करती है 40 से 41 डिग्री तापमान में मैनपाट का, और उसके बाद बैंक पहुंचती है। मैं समझ सकता हूं कि कितना ज्यादा उसको दर्द महसूस होता होगा। देखिए किस तरीके से उसके आंखों से आंसू आ रहे हैं। महिला से जब पूछ रहा है कोई व्यक्ति कि बताओ आप क्यों अपनी सास को लेकर इस तरीके से परेशान हो रहे हो, तो अपनी व्यथा बताते बताते उसकी आंखों से आंसू आ जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये पूरे सिस्टम का एक्सपोज करने वाला ये पूरा कहानी है कि सरगुजा के जो अधिकारी है, जो मैनपाट के खासकर जो अधिकारी
अधिकारी है जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि छत्तीसगढ़ शिमला अगर है तो वहाँ पे सरकारी योजनाओं को डोर टू डोर पहुँचाया जाए, घर तक पहुँचाया जाए। लेकिन अगर नहीं पहुँचाया जा रहा है और उसी का ये नतीजा है कि ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी बात है माझी जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं जिन्हें सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता के साथ आगे रखने का काम किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार यही वजह है कि कलेक्टरों को भी फटकार लगा रहे हैं। लगातार आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, वो महिला को सुविधा मिल पाए इस पर भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, क्योंकि विस्तार न्यूज की टैगलाइन ही है कि आपका अपना चैनल, जनता का ये चैनल है, तो उनको इस समस्या का उन्हें समाधान मिल पाए इसका प्रयास आप भी करिएगा। बहुत शुक्रिया दिलीप तमाम जानकारी के लिए।